पर तबसरे हो रहे हैं, तज्जिए हो रहे हैं और ये बात कही जा रही है कि हाँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड स्टार्ट होनी चाहिए और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इस वक्त सैलाब की वजह से तो पाकिस्तान को मदद की जरूरत है, तो पाकिस्तान जो है वो उससे इंपोर्ट स्टार्ट करना चाहता है अपने नेबर से। तो बस ये सुनते ही भारत भागा चला आएगा और कहेगा ओहो हम तो इसी के इंतजार में थे, तो आइए करते हैं ट्रेड और ट्रेड खोलते हैं और ठीक है आपको क्या क्या चाहिए, टमाटर चाहिए, आलू चाहिए, प्याज चाहिए, हम सब सस्ते दामों देने को तैयार हैं। तो ऐसा नहीं होगा। पता है कि इंडिया की लास्ट जीडीपी क्वार्टरली फिगर क्या है? 13.5%। द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अपनी जो फन्ने खानी थी ना हमारी खत्म हो गई है, औकात पे आ जाएगी। वो 50-60 तो लीडिंग कंपनीज के सीईओ इंडियन हैं, इंडिया के पढ़े हुए हैं। उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देखिए कि हार्वर्ड से ज्यादा आय के अंदर दाखिला मुश्किल है। मैं डेमोक्रेट हूं, मुझे चाहिए कि मैं अपना जूता उठा के अपने सर में मारूं। मेरी तो तुमसे उम्मीदें थी। नतीजा निकला 71 में 51% पाकिस्तानी ने कहा हम पाकिस्तानी नहीं है, बांग्लादेश आपका बन गया। ये आपकी ग्रोथ का नतीजा है। आगे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे वर्ल्ड न्यूज ऑन इंडिया चैनल पे बहुत ही स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। पाकिस्तान के गवर्नमेंट की हालत धोबी के उस कुत्ते जैसी हो गई है कि जो न घर का रहा न घाट का। भारत के साथ ट्रेड बंद करने के बाद अब जब पाकिस्तान में फ्लड आ गया है और वहाँ पे वेजिटेबल्स और फूड की शॉर्टेज होने के कारण उनको दिक्कत आ रही है, तो उन्हें भारत की याद आ रही है। और अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहती है कि जितनी जल्दी से जल्दी भारत के साथ ट्रेड ओपन कर दी जाए, उससे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है और पाकिस्तानी आवाम को सस्ती सब्जियां अवेलेबल करवाई जा सकती है। अब ये हो पाएगा या नहीं ये तो फ्यूचर बताएगा, पर इंडिया की ग्रोथ देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया जिस तरीके से जल रहा है और अपने लोगों को बता रहा है कि जहां एक और भारत 13% से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत ये है कि वो कब बैंकक्रप्ट हो जाए ये उन लोगों को भी नहीं पता। इस वीडियो को देखते हुए आपका क्या ओपिनियन बनता है प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखिए आज का ये वीडियो। कुछ दिनों से ये बातचीत हो रही है कि फ्लड्स की सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के बीच ट्रेड स्टार्ट होने लगी है। बस ट्रेड स्टार्ट होने ही वाली है, तिजारत शुरू होने लगी है। ये दो तरफा तिजारत होगी और इसमें खास तौर पर पाकिस्तान क्योंकि इंपोर्ट करना चाहता है वेजिटेबल्स, और इस वक्त जाहिर है कि किसी मुल्क में अगर जिस लेवल का सैलाब आया हुआ है तो वहां पर खड़ी की खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान को बहुत जरूरत है और पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया से ट्रेड करे। अच्छा, इस सिलसिले में फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने भी ये कहा था कि हम इंडिया से ट्रेड स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा था कि खासतौर पर जो वेजिटेबल्स हैं वो इंपोर्ट करने के बारे में हम इसको हमारी अंडर कंसिडरेशन है। अब इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अरिंदाम बागची की एक स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उनका ये कहना है कि नो इन्फो अबाउट ट्रेड विद पाकिस्तान, यानी आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड विद पाकिस्तान। इसका मतलब है कि इसको ना ही समझें, इसको हम यही समझें कि नो है, इंडिया की तरफ से नो है, यस नहीं हुआ तो फिर हम इसको ना ही समझें। लेकिन इसकी कुछ डिटेल्स हैं, उस पर जब हम नजर डालते हैं तो हमें पता ये चलता है कि उनका कहना ये है कि ये रिपोर्ट्स हैं, यानी ये तबसरे किए जा रहे हैं, तज्जिए किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच ट्रेड स्टार्ट होने लगी है। तो उनका ये कहना था कि मेरे पास इस हवाले से कोई और मालूमात नहीं है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, इससे पता ये चलता है, मेरा एनालिसिस ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा कि बस पाकिस्तान ने ये बात कह दी क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से ये बात कह दी गई और इसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं, तज्जिए हो रहे हैं और ये बात कही जा रही है कि हाँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड स्टार्ट होनी चाहिए और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इस वक्त सैलाब की वजह से तो पाकिस्तान को मदद की जरूरत है, तो पाकिस्तान जो है वो उससे इंपोर्ट स्टार्ट करना चाहता है अपने नेबर से। तो बस ये सुनते ही भारत भागा चला आएगा और कहेगा ओहो हम तो इसी के इंतजार में थे, तो आइए करते हैं ट्रेड और ट्रेड खोलते हैं और ठीक है आपको क्या क्या चाहिए, टमाटर चाहिए, आलू चाहिए, प्याज चाहिए, हम सब सस्ते दामों देने को तैयार है। तो ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा क्यों नहीं होगा, इसकी वजह यह है कि एक दो मर्तबा पहले भी ऐसा हो चुका है।
कि भारत की तरफ से मदद का हाथ बढ़ाया गया था, लेकिन हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से बहुत सी ऐसी चीजें आड़े आ गई थी कि इनकार कर दिया गया था। अब देखें, इलेक्शन तो अभी भी करीब है। पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है महंगाई की, उस पर कुछ थोड़ी सी नजर डाल लें तो आज की खबर मैं आपको बता रही हूँ कि जितनी भी फूड आइटम्स हैं उस पे कीमतें बढ़ चुकी हैं और बहुत महंगाई हो चुकी है। और इसमें यह है कि चाय की पत्ती तक पर 400 रुपीज तक ऐड किया गया है, और फिर टी वाइटनर से लेकर जो है उसमें भी ऐड किया गया है, जो बच्चों का दूध है उसके ऊपर भी ऐड किया गया है, झाड़ू यानी कि घर में जिससे जो है वो आप झाड़ू लगाते हैं उसकी कीमत में 9 रुपए इजाफा कर दिया गया है। ठीक है, और यानी कि आप घर की सफाई करना भी छोड़ दें। इसी के साथ फिर नूडल्स, सेवैयां, निमको और ओटमील, दलिया, ये सब कुछ, पोरिज, ये सब कुछ, जिस तरह कि मैंने कहा कि बच्चों का दूध 800 ग्राम दूध का जो पैकेट है वो 260 रुपीज तक उसमें ऐड किया गया, ज्यादा हो गया, महंगा कर दिया गया। और इसके अलावा सुर्ख मिर्च, गरम मसाले, जितनी ये सब जो जरूरत की चीजें हैं जो डेली बेसिस पर घरों में इस्तेमाल होती हैं, उन सब की कीमतें आसमानों पर पहुंच चुकी हैं। और जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दी, ना सिर्फ ये कि कमी हो रही है बल्कि बहुत ज्यादा महंगी हो रही है। तो इस सिचुएशन में क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि इंडिया से हम ट्रेड ना करें, और क्या हम ट्रेड अगर इंडिया से करना चाहेंगे तो इंडिया की तरफ से इनकार होगा या यस होगा? मेरा अपना एनालिसिस ये है कि अगर थ्रू प्रॉपर चैनल बैकडोर टॉक के बाद फाइनल किया जाएगा और फिर हम ये कहेंगे कि हाँ हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उस तरफ से इनकार नहीं किया जाएगा। इंडिया की लास्ट जीडीपी क्वार्टरली फिगर क्या है? 13.5%, द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अपनी जो फन्ने खानी थी ना हमारी, खत्म हो गई है। औकात पे आ जाइए। वो जो मजाक उड़ाते थे आप हिंदुस्तानियों का, कह रहे यार देखो सब्जी खाने वाले, वो सब खत्म हो गया। वो मार्स पे उनकी आंटियां रॉकेट फेंक रही हैं, साड़ी पहने हुए, हिंदी लगाए हुए। दे आर गोइंग 13.5% इन अ क्वार्टर, इन अ वर्ल्ड वाइड रिसेशन हो रहा। तो कितनी बड़ी इकोनॉमी है। A billion people are working in innovation, in rocketry, in agriculture, in industrialization. वो 50-60 तो लीडिंग कंपनीज के सीईओ इंडियन हैं, इंडिया के पढ़े हुए हैं। उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देखिए कि हार्वर्ड से ज्यादा आय के अंदर दाखला मुश्किल है। आपके यहाँ जारी डिग्रियों की कंपनी बनी हुई थी। नतीजा निकला 71 में 51% पाकिस्तानी ने कहा हम पाकिस्तानी नहीं है, बांग्लादेश आपका बन गया। ये आपकी ग्रोथ का नतीजा है। आगे चलते हैं। अपने जनरल ज़िया का आपने रेट बड़ा गिनाया। आप इस माशरे में जिसमें आप और मैं, हमारी उम्र ज़्यादा है, मैंने इस मुल्क में मजहबी तफरीक नहीं देखी थी। मुझे तो बाय गॉड ये मेरी माँ ने ये भी नहीं बताया था कि मेरा फिरका क्या है। मैं जो पाकिस्तान, मैं जिस उन बातों पे क्यों लेक्चर दे रहे हैं जिसपे मेरा प्राइस भी तो बताया ना मुझे। मैं सिर्फ प्राइस भी तो बताया ना जो मैंने दी है। यार बात सुने, बैलेंस शीट बनाते डंडी ना मारा जो फानस साहब की लड़ाई में मैं के बारे में मैंने थ्रेट्स ले रहा हूं आज भी। हीरोइन का कल्चर कहां से है? मेरी बात का कल्चर कहां से है? मैं ये कह रहा हूं कि जो ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ उन्होंने की, तुम क्यों नहीं कर सके? क्योंकि तुम अपने निजी कारोबारों की ग्रोथ कर रहे थे। मैं सही कह, वारदाती थे तुम फ्रॉडिये थे। आई एम विद यू। ये इन्होंने किया पाकिस्तान से जुल्म। आगे सुने कि हम भारत से ट्रेड करना चाह रहे हैं, खास तौर पर जो सब्जियां हैं या वेजिटेबल्स उनसे लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं है। मगर उसके साथ साथ आज ही DGISPR की एक ट्वीट आई और उसमें उन्होंने जो है सैयद अली शाह गिलानी साहब के बारे में कहा कि जी बड़ा उन पे जुल्म हुआ था, उनको ट्रिब्यूट पेश किया एक तरह का। मैंने आपको ट्वीट भी फॉरवर्ड की थी। क्या कहेंगे आप? एक तरफ हम उनसे ट्रेड करने की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं है, और दूसरी तरफ हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो कि जाहिर है कि इंडियंस को पसंद नहीं आएगी। तो अट्रॉसिटीज का इंडियन अट्रॉसिटीज, एग्जैक्टली, दैट्स द वर्ड ही यूज। देखिए इसमें दो एंगल हो सकते हैं। एक तो आपको, मुझे सब पता है कि जहालत में हम वी आर टॉप, हमें ना समझ में आती किस वक्त क्या बकना होता है। वी डोंट रियली केयर, ना इतनी समझ है ना मैच्योरिटी है। दूसरा पहलू ये है कि ये जो DGISPR की ट्वीट है ये किस जनरल के अगेंस्ट है?
ये आपके यहाँ एक कैटेगरी है जो जिहादी जनरल्स हैं, दूसरी कैटेगरी है जो